के ऊपर चार्ज लगा है 354 का मतलब होता है आपने पूरी कोशिश की किसी के ऊपर, किसी गांव समाज की बहू बेटी को की उनकी इज्जत व आबरू लूटने की, उनकी रेप करने की, बलात्कार करने की अगर आपने कोशिश की है तो ये धारा लगता है। अगर आपने किसी की बलात्कार या किसी की इज्जत लूट लिया, आपने अगर किसी का बलात्कार किया है तो 376 का धारा लगता है। अगर आपने किसी का गला काट दिया है यानी मर्डर कर दिया है तो 302 लगता है। अगर आपने किसी को मारने की कोशिश की है, किसी का सर फोड़ने की कोशिश की है तो वहां पर 307 लगता है, अटेम्प्ट टू मर्डर। हमने कहा कि ये चीजें तो पता होना चाहिए, और अफसोस मास्टर साहब थे वो, अच्छी बात है, लेकिन ये रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं जो बताना और समझना और समझाना हमारे लिए निहायत ज़रूरी। इसीलिए तो बोलते हैं ना, लोग क्या बोलते हैं कि मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करते और उन बच्चों की परवरिश नहीं करते, उनकी तालीम नहीं देते, इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून कहीं पर लाए जाते कि कानून बनाओ ऐसा कि 2 बच्चे से ज़्यादा ना हो, 2 बच्चे से ज़्यादा ना हो। कोई बात नहीं, बना लो कानून जी, बनाने वालों, लेकिन जो कानून बनाने के लिए जो लोग बजिद हो रहे हैं कि हम कानून बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब बोलते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे। हमने कहा कि भाई पहले तो तुम ही 9 भाई बहन हो, तुम ही 9 भाई बहन हो, अपने अब्बा को बोलते कि जनसंख्या नियंत्रण के तहत आपने इतने बच्चे क्यों पैदा किए। सिर्फ बोलना आता है कि 4 बच्चे क्यों पैदा किए, 5 बच्चे क्यों पैदा किए, तो पूछो, मालूम करो, राजा दशरथ थे, उनके तो 4 बेटे थे, 2 क्यों नहीं हुए। नहीं, बस एक मुद्दा, गरम सा मुद्दा चाहिए उनको बटोरने का, इख्तिदार पर बैठने का, कुर्सी पर बैठने का। तो मेरे नौजवान साथियों, आपके लिए ज़रूरी है इस ज़माने में धर्म के साथ साथ हमारे मकातिब में धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ जो ज़रूरतें पेश आती है ब्लॉक में, जो ज़रूरतें पेश आती है आपके डिस्ट्रिक्ट में, कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस वालों के सामने में, वो जानकारी आप अपने बच्चों को दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को यूपीएससी बीपीएससी के अंदर तालीम दिलवाइए, आपके बच्चों को डीएम मिनिस्टर बनाइए। बड़ी बड़ी तंजीमें हैं ना, बहुत सारी तंजीमें आती है, कहीं पर बाथरूम बनाती है, बहुत सारी तंजीमें आती है ट्यूबवेल लगवाने के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके साथ साथ आपको पूरे सीमांचल के लिए यूपीएससी यानी जहां से क्वालिफाइड के बाद बच्चा डीएम और एसपी और एसडीएम वगैरह बनता है, आप ऐसी इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बनाते। हमारे मुसलमान पसमानदा हैं, हमारे मुसलमान बहुत ज़्यादा पिछड़े बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे इन मुसलमान बच्चों को मैट्रिक इंटर के बाद इनको रोज़ी रोटी नहीं होती, पैसे नहीं होते हैं, तो रोज़ी रोटी कमाने के लिए ये दिल्ली और पंजाब चले जाते। मैं इन तमाम तंजीमों से कहूँगा, आप कवर कर रहे हैं, मेरी आवाज़ अगर उन तक जाए, चाहे वो अरब फॉरेन कंट्रीज़ की तंजीम हो या हमारे भारत के अंदर रहने वाली तंजीमें हो, चाहे जौन सी भी तंजीम हो, जमीयत उलमाए हिंद हो, हमारे जमात शरिया हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमाए अहद हदीस हो, और हमारी जितनी भी तंजीमें हैं मुसलमानों की, मैं सबसे कहूँगा कि हमारी सीमांचल में एक इंस्टीट्यूट कायम कीजिए जहाँ पर हम अपने बच्चों को यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए उनकी प्रिपरेशन और तैयारी करा पाएँ, उनको स्कॉलरशिप दे पाएँ। चंदा आपको चाहिए, हम कजरा बस्ती से लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं। हम अगर 10,000 कमाएंगे, 1,000 रुपए महीना आपके उस इंस्टीट्यूट को देंगे, लेकिन आपको आगे कदम बढ़ाना होगा। इन बातिल ताकत से मुकाबले के लिए कोई दूसरा हथियार नहीं है, कोई नेता आपकी बात को नहीं रखेगा। अब से तकरीबन 60, 70, 75 साल पहले एक आया था बड़ा नेता, 2 मुल्क बना लिया, आपको मरने के लिए, कटने के लिए इस भारत में छोड़ दिया। आज भी कुछ मुसलमान नेता हैं जो अपनी कुर्सी के लिए भड़काऊ भाषण देते हैं कि नहीं मुसलमानों उठो, अपना हक लो सियासत में।
ठीक है, उठेंगे मुसलमान, आप जीतते भी हैं, आपको कुर्सियां भी मिलती है, लेकिन जब उन्हीं के इलाके में किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो आप उनकी मदद को नहीं पहुंचते हो। ये झूठी तकरीर नहीं चाहिए हमें आपकी, ये झूठा दिलासा नहीं चाहिए हमें आपका। हमें जमीनी सतह पर काम चाहिए। अगर किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो उनको मदद मिलनी चाहिए, उनका केस फाइल होना चाहिए। अगर किसी बच्ची की इज्जत लूटी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक उनकी मदद कौन करता है? हमें वो मसीहा चाहिए, हमें हवाई तकरीर नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर तकदीर बदलना है तो आपको अपने कौम के अंदर कौम के बच्चों को तालीम देना होगा, एजुकेशन देना होगा। तभी आप उस एजुकेशन और उस तालीम को हासिल करके आप दुनिया के, हमारे भारत में जो हम पर इलिटरेसी का जो कलंक है लगा हुआ, वो धुल सकता। ये सीमांचल जरखेज़ है, यहाँ का बच्चा बड़ा हुनरमंद होता। अभी यूपीएससी के अंदर में पूरे भारत में 700 से अधिक बच्चे पास हुए, उनमें से पहला नंबर कहाँ का बच्चा? बिहार का। आपके बिहार का बारसोई कदवा कटिहार का है वो लड़का जो पूरी भारत में यूपीएससी में टॉप रैंक हासिल किया। बताइए आप क्या कहेंगे? हमारे बच्चों में वो हुनर नहीं, बल्कि 3-3 बच्चे बिहार से यूपीएससी में सेलेक्ट हुए। हमारे गांव के करीब एक स्कूल के करीब एक गांव है, वहां पर पिछले साल एक बच्चा 251 नंबर से पास हुआ। उससे पहले एक बच्चा एसडीएम बना हुआ है, और जो इस बार बना है वो डीएम बनेगा। जब वो डीएम बनेगा तो अपने गांव के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, और अपने जिस ज़िला पे रहेगा वहाँ अच्छा करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। तो इसलिए तालीम ही एक ऐसा हथियार है कि वी चेंज एंड मेक द गुड वर्ल्ड एंड द चेंज द वर्ल्ड अगेंस्ट मी। हमारे लिए जो बहुत सारी बुराइयां पैदा की गई है, एक वावेला खड़ा किया गया है, हम उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते। तो मेरे भाइयों, एक्टिव होना होगा। तो हमने उनसे कहा कि बाबू बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का नाम क्या है? वो बोलता है कि मौलाना हमको इतना मालूम